जा रहा है आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है? जी, दूसरी शादी कर ली है मेरे आदमी ने। ऐसा कोई ना होता है। पहले का मतलब यह दोनों को बराबर दर्जा दे, घर में रखे पहली को भी दूसरी को भी। न्याय दिलवा दो। तो ये लोग जो है ना उनका जी तारीख पे तारीख देते रहे तो लड़की को कोई न्याय मिला नहीं। आपका नाम क्या है? एडवोकेट अब्दुल जब्बार। एडवोकेट है तो कानून बेहतर तरीके से समझते हैं। एडवोकेट अब्दुल जब्बार साहब हैं और इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज मैं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के लोनी कस्बे में हूं और आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं और कुछ महिलाएं जो हैं वो नीला गमछा डाल करके खड़ी हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो आई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। मैडम, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? सभी को मेरा जय भीम। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है, मैं भीम आर्मी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहीं नंदनगरी में एक मीटिंग के लिए आई हुई थी। मेरे पास एक कॉल आता है मेरे सीनियर का कि लोनी गाजियाबाद में एक मैटर है और मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, अगर तुम आसपास हो तो मैटर संभाल लो। मैंने हाँ बिल्कुल, मैं तो लोनी के पास ही हूँ बिल्कुल। फिर लड़की साजिदा का मेरे पास फ़ोन आता है कि दीदी मैं बहुत मुसीबत में हूँ और ससुराल आई हूँ, ससुराल जब भी आती मुझे मार पीट के भगा देते हैं। यहाँ आके पता चला कि 4 साल पहले इसको 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया था और इसका पति जो दूसरी शादी कर लाया जिसमें कि साजिदा का कोई तलाक नहीं हुआ है, ना कहीं कोर्ट में ना कहीं, कहते हैं जिस तरह भाई मुस्लिम में जो होता है कहने वाला, वो भी कोई तलाक नहीं हुआ है और ये दूसरी बीवी को लेकर रह रहा है। और साजिदा जो पहली बीवी इसके 2 बच्चों की माँ उसे घर से निकाल रखा है और अब साजिदा अपने घर से भी परेशान होगी। मायके में कब तक वो बेचारी रहेगी? अपने बच्चों का इंसाफ मांगने वो आई है तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पति कहता है कि तुझे पुलिस में बंद करवा दूंगा। पुलिस भी आई थी, उनको बोल के चली कि कोर्ट में जाओ, अपना मैटर अपना आप संभालो। अब हम यहाँ आए हैं, भीम आर्मी की पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम यहाँ पर है। आप मीडिया भाई भी हमारे साथ हो। साजिदा को हम इंसाफ दिला के रहेंगे। आप कह रहे हो साजिदा को मतलब इंसाफ दिला करके रहेंगे। अगर उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं रखना तो फिर कैसे आप इंसाफ दिलवाओगे? तो देखिए, इस बात का कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा ना। एक तो उन्होंने शादी भी कर ली है और इसको कोई खर्चा पानी भी नहीं दे रहा 4 साल से, कुछ तो रास्ता निकलेगा। वो बेचारी साजिदा अपने छोटे छोटे बच्चों को 5 साल का बच्चा, 3.5 साल, उसको लेके कहाँ जाएगी वो? तो मतलब अगर जैसे कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचार देना, कोर्ट में है या अभी कोर्ट में नहीं है, क्या है पूरा मामला? कोर्ट में कुछ नहीं है। साजिदा के मुझसे अभी पता चला कि पंचायत फैसला हुआ था कि आप इसमें फैसला कर लो। कोर्ट ने भी, कोर्ट वोट में नहीं मामला गया है, बस सारा मामला यही है और ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते। देखिए, बड़ी बात है कि 2 छोटे छोटे से बच्चे और बताया गया कि एक बच्चा जो है वो विकलांग है और जिस प्रकार से उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है और मतलब उनके खाने पीने तक की दिक्कत है। और आप देखेंगे वो यहाँ पे जो घर के सामने बैठी हैं और घर का दरवाजा जो है वो लगा रखा है। लेकर मैं कब तक घर पे रहूंगी? मेरे घर वालों ने भी निकाल दिया, बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ इन्हें लेके? मेरा तो बड़े बेटा दिमाग का मरीज है। मन में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। सब चीज़ जैसे नॉर्मली चलता है, सब ऐसे ही चल रहा था जी। तो अभी बताया कि आपका मामला जो जब पहले पंचायत हुई थी, पंचायत वाले लोग क्या कह रहे हैं? पंचायत वालों ने भी 1-2 बार बात की, उनके बाद उन्होंने भी कुछ मतलब कोई मदद नहीं मिल रही मुझे किसी भी तरह से। हमारे यहाँ का नज़र सलमानी बड़े लोग बैठ के बात नहीं हो रही? जी बैठे हैं, कई बार पंचायत हुई, 4-5 बार पंचायत हुई, मुझे कोई मदद नहीं मिली वहाँ से। और भी दरवाजा नहीं खुला, आपने खटखटाया दरवाजा? जी, आप खड़खड़ाया, मैंने देखो आपके सामने भी खड़खड़ा रही हूँ, नहीं खोल रहे गेट जी। सब है अंदर जी, सब है अंदर, कोई नहीं खोला। और ये धमकी दे गया, अभी मेरे हस्बैंड आए थे, ये धमकी दे गए तो यहाँ पड़ी रहा। कब तक पड़ा? अंदर से हमने ताला लगा लिया है, नहीं खुलेगा गेट, पड़ी रहा जब तक तुझे यहाँ पर रहना है। आप कह रहे हो कि पड़ी रहो, तो ऐसे कब तक आप यहाँ दरवाजे पर पड़े रहेंगे? यहीं पर ही रहूंगी, गेट खोलो ना खोलो। आपका खर्चा वगैरह कौन देता है? अच्छा, खर्चा वर्चा मेरे घर वाले कर रहे हैं, मेरे पापा कर रहे हैं। मेरी तो माँ भी नहीं है जो माँ के साथ में रह लेती। बताओ मैं कहाँ पर जाऊँ? छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कहाँ पर जाऊँ मैं? इन बच्चों को मासूम बच्चे हैं। बताया जा रहा है आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है? जी, दूसरी शादी कर ली है मेरे आदमी ने जी, बिगर पूछे आपको बिना तलाक दिए? बिगर तलाक दिए मेरी शादी कर ली है। पुलिस में गए थे, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। अब पुलिस ने भी कोई मदद जो है वो, कोर्ट से जाओ, कोर्ट में जाऊँ, वहाँ पर मुझे निपटाओ। बताओ मैं कोर्ट में कहाँ जाऊँ? वहाँ से मुझे कोई मदद कुछ नहीं मिल रही है। कब तक रहूँ यहाँ पर? मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज्यादा। क्या नाम क्या है आपका? साजिदा सलमानी। साजिदा सलमानी बिरादरी से हैं और जैसा उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक बच्चा विकलांग है और उन्होंने दरवाजा भी खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद भी परिवार के लोगों ने जो है वो दरवाजा नहीं खोला। पति उनके चले गए। यहाँ से आरोप है कि दूसरी शादी के लिए, दूसरी शादी के भी बच्चे हैं। सामने जो है वो बताया जा रहा है कि ब्लैक शर्ट में
उनके पति हैं। बहरहाल जो भी है मामला गलत है, क्योंकि किसी भी बहन बेटी के साथ में इस प्रकार का शोषण अत्याचार जो है वो नहीं होना चाहिए। मैडम, आप क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है और आप आए हैं, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में? सर हम तो ये कहना चाहेंगे, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो लड़की है वो भी किसी की बेटी है, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए ना। ऐसे तो अगर आज यहाँ हुआ है कल कहीं और होगा, ऐसे तो पूरा समाज में ही ये सब होता रहेगा। इस बारे में कुछ एक्शन होना चाहिए ना जी। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं रखना, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा पुलिस के पास जाइए आप लोग। सर कोर्ट में चल रहा है केस, ये तारीखों पे नहीं पहुंचता, तो बताइए क्या करें। घर पे अगर संबंध आते हैं तो घर पे नहीं मिलता, ये फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना, कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है। को बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे कैसे नहीं रखना है इसको, ऐसे कैसे कोई किसी की लड़की की जिंदगी से खेलना आसान है? कैसे ऐसा तो फिर ये पिटना चाहिए बढ़िया करके। मुसलमानों में तो कहते हैं कि 2-3 बीवी रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि पहली वाली को कोई ध्यान ही न दे, उसको भगा दे, उसे छोड़ दे ऐसी बेवकूफों की तरह। उसके 2 बच्चे होंगे, ऐसा कोई ना होता है। पहली का मतलब यह है दोनों को बराबर दर्जा दे, घर में रखे, पहली को भी दूसरी को भी। कोई ना पहली को भगा देगा घर से, वो दोनों को घर में रखे। अगर करते हैं तो ये है बात। अगर करते हैं तो दोनों को घर में रखे। और कुछ एक साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सलमानी समाज के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, आप लौनी में रहते हो और आप सलमानी समाज के मौजूद आप व्यक्ति हैं, और सलमानी समाज की महिला के साथ इस प्रकार का शोषण अत्याचार हो रहा है, क्या कहोगे? सलमानी समाज की ये बच्ची है, हमारे भाई साहब अशफाक भाई की बेटी है। तो मुझे कुछ दिन पहले पता लगा था कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने एक मीटिंग में कहा भी था, भाई आपस की बात है, बिरादर की बात है, तो ये बाहर बात ना जाए, तो अपने आपस में अपना समझौता करके तो इस बेटी को जो है न्याय दिलवा दो। तो ये लोग जो है ना अनुका जी तारीख पे तारीख देते रहे, तो लड़की को कोई न्याय मिला नहीं। अब इसे ना ये आपका सहारा लेना पड़ा इस बच्ची को। ये तो गलत है ना, जब पहली पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो ऐसे रहते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता कोई? ये तो गलत बात है ना। एक शादी तो चल सकती है, घरेतन जो है वही तो हो सकती है कि दो नहीं हो सकती ना, एक मैदान में 2 तलवार नहीं चल सकती। तो ये गलत बात है। उनका शोहर कह रहा है कि हमारे मुसलमानों में तो साथ रख लेते हैं। देखो उनके नॉलेज में होगा सर, वो पैसे वाले होंगे, तो इसी लिए वो बोल रहे हैं कि भाई मैं 2 रख लूँ या 4 रख लूँ या 7 रख लूँ। तो रख भी नहीं, दरवाजा भी नहीं खोल। पर हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा कि हम 7-7 कर लें या 2-2 कर लें। आप सलमानी समाज के मौजूदा व्यक्ति हैं, लौनी में आपकी अच्छी खासी पहचान है, आपको लगना चाहिए कि ये मामला तो आपको खुद पंचायतों के समाज में बैठ कर निपटा लेना चाहिए। देखो सर, मैंने निपटाया था ये, पर इन लोगों ने जो है मेरी बात नहीं मानी थी इन्होंने। अब जो है मैंने इनको समझाया, इनको कई बार मीटिंग भी ली, पर उसमें नहीं माने ये लोग। जब नहीं माने तो अब लड़की को बेचारी क्या करे, वो सबर का बांध टूट गया। अब लड़की, अब उसको इंसाफ आप लोग दिलवाएंगे, मैं तो यही गुजारिश। हम तो मीडिया वाले में पता चला यहाँ एक बेटी के साथ गलत हो रहा, तो हम लोग चल कर। हाँ, तो ये अब वो उसको आप जो है जैसा भी है पुलिस से जरिए या कैसे भी उसको इंसाफ दिला के आप, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप सलमानी समाज के सदर हैं और लौनी में मौजूदा व्यक्ति हैं, और आगे दरवाजा खुल गया है, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अंदर। चलो अंदर ज़्यादा मत जाना। गेट जो है वो खोल दिया है और पत्रकार इस प्रकार से दरवाजा जो है वो खोल दिया गया है। हाई कोर्ट तक मतलब आप कौन है? आप कौन? आप लड़की वाली की तरफ से मैं बहन हूँ उसकी, और कह रहे हैं हाई कोर्ट तक जाएंगे। गेट तोड़ दिया, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तोड़ दिया? मेरी बहन ने गेट तोड़ दिया ये बोला है, और हाई कोर्ट तक जाएंगे कल को। अच्छा जी। गेट कहाँ तोड़ा? गेट तो साबुत है। गेट हैं? तो तमाम जो लोग हैं वो आप देखेंगे अंदर जाल है, और जाल में क्या मामला है? बोल रहे गेट तोड़ दिया, मारपीट करी है, बदतमीजी कर रही है। सर अभी तो आप लोग भी यहीं पर ही हो, बताओ कौन सी बदतमीजी करी है, या किसी को हमने मारा पीटा हो? आप भी मौजूद हो, है या नहीं? ऐसा सब कुछ ये सब। चलिए, तो ये सारा मामला है, और मामला अब हाई वोल्टेज तरीके से हो गया है, और यहाँ पर तमाम जो पत्रकार हैं वो भी पहुँचे हैं। पुलिस आई थी, पुलिस कह करके चली गई कि आप अपने स्तर पर निपटा लीजिए। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से एक बेटी को जिसके 2 बच्चे हों, एक सामाजिक तरीके से उसको जिस आदमी ने अपनाया हो, निकाह किया हो जिसके साथ में, और इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।